स्नेही आत्माएं तो सभी बच्चे हो, स्नेह के शुद्ध संबंध से यहाँ तक पहुँचे हो, फिर भी स्नेह भी फिर भी स्नेह में भी नंबरवार है। कोई स्नेह में समाई हुई आत्माएं है और कोई मिलन मनाने के अनुभव को यथाशक्ति अनुभव करने वाले हैं। यथाशक्ति अर्थात शक्ति अनुसार, एज पर द कैपेसिटी। बाबा ने कहा स्नेही आत्माएं हम सभी बच्चे हैं, क्योंकि हम स्नेह के शुद्ध संबंध से यहाँ तक पहुँचे हैं, फिर भी हम स्नेही बच्चे नंबरवार हैं। कोई स्नेह में समाई हुई आत्माएं है और कोई मिलन मनाने के अनुभव यथाशक्ति कर रहे हैं, और कोई इस रूहानी मिलन मेले के आनंद को समझने वाले समझने के प्रयत्न में लगे हुए हैं, फिर भी सभी को कहेंगे स्नेही आत्माएं हैं। बाबा ने कहा कि हम सभी बच्चे स्नेही आत्माएं हैं। स्नेही आत्माएं अर्थात 18 जनवरी 25 बाबा मिलन में बाबा ने कहा था कि स्नेही आत्माएं मेहनत कम और मोहब्बत के अनुभव में सहज रहते हैं, और स्नेह की शक्ति कैसे भी पहाड़ जैसी समस्या हो, पहाड़ को भी रूही बना देती है, पहाड़ को जैसे पानी जैसा हल्का बना देती है। और बाबा ने कहा था कि स्नेह एक छत्र छाया है, और स्नेह आत्माएं इस छत्र छाया के कारण वो सदा सिर्फ रहते हैं। और बाबा ने कहा था कि स्नेह से परमात्मा व भगवान को भी अपना दोस्त बना देते हैं। तो खुदा दोस्त बना के कोई भी समस्या दोस्ती के बातें से सहज काम कर देते हैं स्नेही बच्चे। और बाबा ने कहा था कि स्नेही बच्चे बाबा को याद करना मेहनत नहीं समझते हैं, लेकिन भूलना मुश्किल समझते हैं। इसे बाबा ने कहा था, तो हमने क्विकली रिवाइज किया है। तो बाबा ने आगे कहते हैं, आगे स्नेह के संबंध के आधार पर आगे बढ़ते हुए समाये हुए स्वरूप तक भी पहुंच जाएंगे। समझना समाप्त हो समाने का अनुभव हो ही जाएगा, क्योंकि समाने वाली आत्माएं समान आत्माएं हैं। इसलिए हमें समाने वाली आत्माएं हैं, समाने आत्माएं हैं। तो समान बनना अर्थात इसने हमें समा जाना। बाबा समान बनना अर्थात इसने हमें समा जाना। तो अपने आप को स्वयं ही जान सकते हो कि कहाँ तक बाप समान बने हैं। बाबा ने हमें प्रश्न पूछा है कि हम अपने आप को स्वयं ही जान सकते हैं कि हम कहाँ तक बाप समान बने हैं। बाप का संकल्प क्या है? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, बाप का संकल्प क्या है? उसे संकल्प समान मुझ लवलीन आत्मा का संकल्प है। तो हम चेक कर सकते हैं, जैसा बाबा का संकल्प है वैसे वैसे बाप समान संकल्प मुझ लवलीन आत्मा का है। ऐसे वाणी कर्म सेवा संबंध सब में बाप समान बने हैं। क्या मैं अपनी वाणी कर्म सेवा संबंध सब में बाप समान बनी हूँ? वह अभी तक महान अंतर है, वह थोड़ा सा अंतर है। बाप समान बनने में महान अंतर है, वह थोड़ा सा अंतर है। अंतर समाप्त होना ही मन मना भाव का महामंत्र है। बाबा ने डेफिनेशन दिया कि इस बाप समान बनने का जो अंतर है, महान अंतर, वो समाप्त होना ही मन मना भाव का महामंत्र है। इस महामंत्र को हर संकल्प और सेकंड में स्वरूप में लाना, इसी को ही समान और समाई हुई आत्मा कहा जाता है। अंडरलाइन इस महामंत्र मन मना भव महामंत्र को हर संकल्प और सेकंड में स्वरूप में लाना, इसी को ही भाव समान और समाई हुई आत्मा कहा जाता है। बेहद का बाप बेहद का संकल्प रखने वाला है कि सर्व बच्चे बाप समान बने। बाबा बेहद के बाबा बेहद के संकल्प रखते हैं कि हम सभी बच्चे बाप समान बने। ऐसे नहीं कि मैं गुरु बनूं और ये शिष्य बने, नहीं। बाप समान बन बाप के दिल तक तनसीन बने। यहाँ कोई गद्दी नसीन नहीं बनना है,
वो तो एक दो बनेंगे, लेकिन बेहद का बाप बेहद के दिल तख्त नशीन बनाते हैं। तो बाबा ने कहा कि यहाँ अभी गद्दी नशीन कोई नहीं बनता है। गद्दी नशीन तो सतयुग में एक दो बनेंगे, लेकिन बेहद का बाबा बेहद के दिल तख्त नशीन हम बच्चों को बनाते हैं, जो सर्व बच्चे अधिकारी बन सकते हैं। तो सर्व बच्चे अधिकारी बन सकते हैं। सभी को एक ही जैसा गोल्डन चांस है। सभी बच्चे को एक ही जैसा गोल्डन चांस है, चाहे आदि में आने वाले हैं, चाहे मध्य में व अभी आने वाले हैं। सभी को पूरा अधिकार है समान बनने का, अर्थात दिल तक नसीन बनने का। अंडरलाइन। हम सभी बच्चों को पूरा अधिकार है समान बनने का, अर्थात दिल तक नसीन बनने का। ऐसे नहीं कि पीछे वाले आगे नहीं जा सकते, कोई भी आगे जा सकता है, कोई भी आगे जा सकता है, क्योंकि यह बेहद की प्रॉपर्टी है। कोई भी हम बच्चे आगे जा सकते हैं क्योंकि बाबा के पास बेहद की प्रॉपर्टी है। इसलिए ऐसा नहीं कि पहले वालों ने ले लिया तो समाप्त हो गई। इतनी अखुट प्रॉपर्टी है जो अब के बाद और भी लेने चाहे तो ले सकते हैं। अंडरलाइन। बाबा के पास इतनी अखुट प्रॉपर्टी है जो अब के बाद और भी लेने चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन अधिकार लेने वाले के ऊपर है। अंडरलाइन। तो बेहद की प्रॉपर्टी बाबा के दिल तक तनसीन बनने का, समान बनने के लिए हम बच्चे के अधिकार जो अधिकार लेते हैं उनके ऊपर है, क्योंकि अधिकार लेने के साथ साथ अधीनता के संस्कार को छोड़ना पड़ता है। अंडरलाइन। अधिकार लेने के लिए अधीनता के संस्कार को छोड़ना पड़ता है। कुछ भी नहीं, सिर्फ अधीनता है, लेकिन जब छोड़ने की बात आती हो तो अपनी कमजोरी के कारण इस बात में रह जाते हैं और कहते हैं कि छूटता नहीं। बाबा ने कहा कि अधिकार अधीनता को छोड़ना छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन जब छोड़ने की बात आती है तो अपनी कमजोरी के कारण हम इस बात में रह जाते हैं कि ये अधीनता छूटता नहीं। दो संस्कारों को देते देते कि संस्कार नहीं छूटता, तो हम क्या करते हैं, संस्कारों के ऊपर दोष देते हैं कि ये अधीनता नहीं छूटता, लेकिन स्वयं ही नहीं छोड़ते हैं। स्वयं ही नहीं छोड़ते हैं। 1981 का एक अमृतवाणी में बाबा ने कहा था, टाइटल था छोड़ो तो छूटो। इसमें बाबा ने कहा था कि किसी भी पुराने स्वभाव, संस्कार व किसी भी शक्ति की कमी होने के कारण, निर्भर होने के कारण हम डाली पर बैठते हैं और वो डाली को पकड़ लेते हैं। अगर हम डाली को पकड़ लेते हैं तो सहयोगी के बजाय वियोगी हम बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा था कि बाबा सदा छोड़ने की युक्ति बताते हैं हम बच्चों के लिए। तो अगर हम खुद ही छोड़ेंगे तो ये अधीनता छूटेगा और हम जो करेंगे सो पाएंगे, इसे बाबा ने कहा था। तो बाबा आगे कह रहे हैं कि दो संस्कारों को देते कि संस्कार नहीं छूटता, लेकिन स्वयं नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि चैतन्य शक्तिशाली स्वयं आत्मा है व संस्कार है। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अधिकार छोड़ने के लिए चैतन्य शक्तिशाली कौन है, आत्मा है व संस्कार है। संस्कार ने आत्मा को धारण किया, वह आत्मा ने संस्कार को धारण किया। बाबा ने प्रश्न पूछ रहे हैं कि संस्कार ने आत्मा को धारण किया है, वह आत्मा ने संस्कार को धारण किया। आत्मा की चैतन्य शक्ति संस्कार है, वह संस्कार की शक्ति आत्मा है। फिर प्रश्न पूछ रहे हैं कि आत्मा की चैतन्य शक्ति संस्कार है, वह संस्कार की शक्ति आत्मा है। जब धारण करने वाली आत्मा है तो छोड़ना भी आत्मा को है, न कि संस्कार स्वयं छूटेंगे। अंडरलाइन। जब धारण करने वाली आत्मा है तो छोड़ना भी हम आत्मा को ही है, न कि संस्कार स्वयं छूटेंगे। फिर भिन्न भिन्न नाम देते हैं। बाबा ने कहा कि हम बच्चे भिन्न भिन्न नाम देते हैं, जैसे कि ये संस्कार है, स्वभाव है, आदत है व नेचर है, लेकिन
कहने वाली शक्ति कौन सी है? अंडरलाइन। तो ये संस्कार है, स्वभाव है, आदत है, मेरी नेचर है, ऐसे कहने वाली शक्ति कौन सी है? आदत बोलती है, वो आत्मा बोलती है। बाबा फिर से प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये बोलने वाली शक्ति कौन सी है? तो मालिक है या गुलाम है? हम बच्चों का प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम आत्मा मालिक है या गुलाम है? तो अधिकार को अर्थात मालिकपन को धारण करना, इसमें बेहद का चांस होते हुए भी यथाशक्ति लेने वाले बन जाते हैं। तो जब हम अपने संस्कार, स्वभाव, आदर, इससे नेचर हम बोलते हैं, तो अधिकार को अर्थात मालिकपन को धारण करना, इसमें बेहद का चांस होते भी हम यथाशक्ति लेने वाले, अधिकार लेने वाले बन जाते हैं। कारण क्या हुआ? आप प्रश्न पूछ रहे हैं। कहते मेरी आदत, मेरे संस्कार, मेरी नेचर, लेकिन मेरा कहते हुए भी मालिकपन नहीं है। मेरा कहते हुए भी हमें मालिकपन नहीं है। अगर मेरा है तो स्वयं मालिक हुआ ना। अंडरलाइन। अगर हम मेरा कहते हैं तो हम स्वयं मालिक हुए। ऐसा मालिक जो चाहे वह कर न सके, परिवर्तन कर न सके, अधिकार रख न सके, उसको क्या कहेंगे? प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम अपने को मालिक कहते हैं, फिर भी मालिक जो चाहे वो कर न सके, परिवर्तन कर न सके, अधिकार रख न सके, इसको क्या कहेंगे? क्या ऐसे कमजोर आत्मा को आत्मा कहेंगे? अंडरलाइन। तो खुला चांस होते हुए भी बाप नंबरवार नहीं देते, लेकिन स्वयं को नंबरवार बना देते हैं। तो बाबा हम बच्चों को खुला चांस देते हैं, फिर भी बाप बाबा नंबरवार नहीं देते। हम स्वयं ही अपने को नंबरवार बना देते हैं। बाप का दिल तक इतना बेहद का बड़ा है, जो सारे विश्व की आत्माएं भी समा सकती है। इतना विराट स्वरूप है। अंडरलाइन। बाबा का दिल तक इतना बेहद का बड़ा है, जो सारे विश्व की आत्माएं भी समा सकती है। इतना विराट स्वरूप है, लेकिन बैठने की हिम्मत रखने वाले कितने बनते हैं? क्योंकि दिल तख्त नशीन बनने के लिए दिल का सौदा करना पड़ता है। तो सभी बाबा के दिल तख्त पर बैठ नहीं सकते, क्योंकि दिल तख्त नशीन बनने के लिए दिल का सौदा करना पड़ता है। अंडरलाइन। इसलिए बाप का नाम दिल वाला पड़ा है, तो बाबा का नाम दिल वाला पड़ा है। तो दिल लेता भी है, दिल देता भी है। बाबा हम बच्चों के दिल लेते भी है और अपना दिल देते भी है। जब सौदा होने लगता है तो चतुराई बहुत करते हैं। बाबा ने कहा कि हम बच्चे जब सौदा करने लगते हैं तो चतुराई करते हैं, पूरा सौदा नहीं करते, थोड़ा रख लेते हैं। फिर क्या कहते हैं? बाबा ने प्रश्न पूछा कि हम बच्चे पूरा सौदा नहीं करते हैं, थोड़ा रख लेते हैं, तो फिर क्या कहते हैं? धीरे धीरे करके देते जाएंगे। बाबा ने कहा कि हम बाबा को सौदा धीरे धीरे करके देते हैं। किस्तों में सौदा करना पसंद करते हैं। एक ढंग से सौदा करने वाले एक के होने कारण सदा एक रस रहते हैं। अंडरलाइन। एक थक से जो झाड़ू होते हैं, इससे सौदा करने वाले एक के होने कारण सदा एक रस रहते हैं और सब में नंबर एक बन जाते हैं। बाकी जो थोड़ा थोड़ा करके सौदा करते हैं, एक के बजाय दो नाव में रखने वाले सदा कोई ना कोई उलझन की हलचल में एक रस नहीं बन सकते हैं। अंडरलाइन। बाबा ने समझाया है कि जो थोड़ा थोड़ा करके सौदा करते हैं, एक के बजाय अगर हम दो नाव में पाव रखने वाले होते हैं, सदा कोई ना कोई उलझन की हलचल में एक रस नहीं बन सकते हैं। इसलिए सौदा करना है तो सेकंड में करो। अंडरलाइन। हमें सौदा करना है तो सेकंड में करना चाहिए, क्योंकि दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं करो, दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं करना है। आज अपने से दिल हटाकर बाप से लगाई, एक टुकड़ा दिया अर्थात एक किस्त दी। बाबा ने कहा कि आज
हम क्या करते हैं कि अपना दिल हटाकर बाप से एक टुकड़ा देते हैं, लगाते हैं और बाबा को एक किस्त में देते हैं और फिर कल संबंधियों से दिल हटाकर बाप को देते हैं, दूसरा किस्त देते हैं, दूसरा टुकड़ा दिया। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? तो बाबा ने आंसर दिया है कि बाप की प्रॉपर्टी के अधिकार के भी टुकड़े के हकदार बनेंगे। अंडरलाइन। तो हमें बाबा को अपने पूरा दिल फुल सौदा करना है। अगर हम पहला टुकड़ा अपना देते हैं, फिर दूसरे दिन समुद्र का टुकड़ा देते हैं, तो बाप की प्रॉपर्टी के अधिकार के भी हम टुकड़े के हकदार बनेंगे। तो बाबा ने आगे कहा है कि प्राप्ति के अनुभव में सर्व अनुभूतियों के अनुभव को पा नहीं सकेंगे। तो हम अगर टुकड़ा टुकड़ा बाबा को देते हैं तो प्राप्ति के अनुभव में सर्व अनुभूतियों के अनुभव को पा नहीं सकेंगे। थोड़ा थोड़ा अनुभव किया, इससे सदा संपन्न सदा संतुष्ट नहीं होंगे। तो हम सदा संपन्न सदा संतुष्ट भी नहीं होंगे अगर हम थोड़ा टुकड़े टुकड़े देंगे तो। इसलिए कई बच्चे अब तक भी ऐसे ही वर्ण करते हैं कि जितना जैसे होना चाहिए वो इतना नहीं है। तो हमने अगर पूरा सौदा नहीं किया है तो जितना जैसे होना चाहिए वो इतना अनुभव हम नहीं करते। कोई कहते पूरा अनुभव नहीं होता, थोड़ा होता है, और कोई कहते होता है लेकिन सदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि पूरा फुल सौदा नहीं किया तो अनुभव भी फुल नहीं होता है। अंडरलाइन। अगर हमने पूरा फुल सौदा नहीं किया है तो अनुभव भी फुल नहीं होता है। एक साथ सौदे का संकल्प नहीं किया, कभी कभी करके करते हैं तो अनुभव भी कभी कभी होता है। अंडरलाइन। अगर हम एक साथ सौदे का संकल्प नहीं किया है तो कभी कभी करते हैं तो अनुभव भी कभी कभी होता है, सदा नहीं होता। वैसे तो सौदा है इतना श्रेष्ठ प्राप्ति वाला। बाबा ने कहा सौदा इतना श्रेष्ठ प्राप्ति वाला है। भटकी हुई दिल देना और दिलाराम बाप के दिल तख्त पर आराम से अधिकार पाना, और ये सौदा भी सहज है। सिर्फ हमें अपनी भड़की हुई दिल बाबा को देना है और दिलाराम बाबा के दिल तख्त पर आराम से अधिकार पाना है। फिर भी सौदा करने की हिम्मत नहीं। बाबा ने कहा कि बच्चे को सौदा करने की हिम्मत नहीं रखते, जानते भी है, कहते भी है, लेकिन फिर भी हिम्मतहीन, भाग्य पा नहीं सकते। तो जो बच्चे हिम्मतहीन है वे भाग्य पा नहीं सकते हैं। है तो सस्ता सौदा ना, या मुश्किल लगता है? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि दिल का सौदा करना सस्ता है या मुश्किल लगता है। कहने में सब कहते हैं कि सस्ता है, जब करने लगते हैं तो मुश्किल बना देते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे जब सौदा करने लगते हैं तो सौदा को मुश्किल बना देते हैं। वास्तव में तो देना देना नहीं है। बाबा समझा रहे हैं कि बाबा को दिल का दिल देना देना नहीं है, लोहा दे करके हीरा लेना है। लोहा दे के हीरा लेना है। तो यह देना हुआ व लेना हुआ? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि देना हुआ या लेना हुआ, क्योंकि हम लोहा दे के हीरा लेते हैं। तो लेने की भी हिम्मत नहीं है क्या? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमें लेने की हिम्मत नहीं है। इसलिए कहा कि बेहद का बाप देता सबको एक जैसा है, लेकिन लेने वाले खुला चांस होते भी नंबरवार बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा सबको एक जैसा देते हैं, अधिकार देते हैं, लेकिन लेने वाले का खुला चांस होते भी नंबरवार बन जाते हैं। चांस लेने चाहो तो ले लो, फिर यह उलाना भी कोई नहीं सुनेगा कि मैं कर सकता था, लेकिन ये कारण हुआ। बाबा ने समझाया कि अगर ये चांस मिला है हमें अभी, ये लेना चाहे तो हमें लेना चाहिए, क्योंकि बाद में हमें उलाना देना नहीं पड़ेगा कि मैं कर सकता था, लेकिन ये कारण हुआ। पहले आता तो आगे चला जाता था, यह परिस्थितियां नहीं होती तो आगे चला जाता। यह उन्होंने स्वयं के कमजोरी की बातें हैं। अंडरलाइन। जो हम उन्होंने देते हैं ये सभी स्वयं के कमजोरी की बातें हैं। सो स्थिति के आगे परिस्थिति कुछ कर नहीं सकती। अंडरलाइन।
सो स्थिति के आगे परिस्थिति कुछ कर नहीं सकती। विघ्न विनाशक आत्माओं के आगे विघ्न पुरुषार्थ में रुकावट डाल नहीं सकता। अंडरलाइन हम बच्चे विघ्न विनाशक है, तो विघ्न विनाशक आत्माओं के आगे विघ्न पुरुषार्थ में रुकावट डाल नहीं सकता। समय के हिसाब से रफ्तार का हिसाब नहीं, समय के हिसाब में रफ्तार का पुरुषार्थ में रफ्तार का हिसाब नहीं। 2 साल वाला आगे जा सकता, 2 मास वाला नहीं जा सकता, यह हिसाब नहीं। अंडरलाइन 2 साल वाला आगे भी जा सकता है, 2 मास वाला नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। यहाँ तो सेकेंड का सौदा है। अंडरलाइन सेकेंड का सौदा अर्थात सेकेंड में बाबा को पहचाना, अपना बनाया, बाबा के बच्चे बने, तो सेकेंड में वर्षे के अधिकारी बन गए, तो ये सेकेंड का सौदा है। 2 मास तो कितना बड़ा है, लेकिन जब से आए तब से तीव्र गति है। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, जब से आए हैं हम 1 दिन 2 दिन पहले भी आए हैं, तो हमें ऐसे तीव्र गति है, तो सदा तीव्र गति वाले कई अलबेले आत्माओं से आगे जा सकते हैं। अंडरलाइन सदा तीव्र गति वाले आत्माएं अलबेली आत्माओं से आगे जा सकते हैं। अच्छा, अब हम बाबा के साथ याद प्यार लेंगे। ऐसे सर्व अधिकारी सेकंड में सौदा करने वाले अर्थात जो सोचा वह किया, ऐसे सदा हिम्मतवान श्रेष्ठ आत्माएं सदा मालिक बन परिवर्तन की शक्ति द्वारा कमजोरियों को मिटाने वाले, जो श्रेष्ठ कर्म करने चाहे वह करने वाले, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान दिल तख्त नशीन अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी हमें ऐसा बनाने वाले रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह टीचर वाह सदगुरु वाह, धन्यवाद बाबा धन्यवाद। अब हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और बाद में अपने मनन चिंतन शेयर करेंगे। आशा दीदी आप कंटिन्यू कर सकते हो आगे। ओके वैसे तो सभी शेयर कर सकते हैं आपको आज क्या अच्छा लगा, बाबा ने क्या कहा, सभी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। इस प्यारे बाप दादा ने क्या कहा ना कि बाप दादा के दिल तख्त नशी बनने का सर्व को समान अधिकार है ना। इसके लिए बाबा ने कहा क्योंकि वरदानी समय है, वरदानी बाप है और आप सभी वरदानी विशेष आत्माएं हो, फिर भी नंबरवार क्यों बनते हो, है ना। क्योंकि हम स्वयं ही अपने बहाने बना लेते हैं, स्वयं की कमजोरी हो जाती है, स्वयं के प्रति की कुछ नहीं कर पाता, या फिर अमृत वेला नींद आ जाती है ना। क्योंकि हमने महत्व को नहीं जाना, कौन सा समय है,
दूसरों की वजह से कि उनकी वजह से पुरुषार्थ नहीं कर पाते या फिर ऐसी परिस्थिति हो गई इस वजह से नहीं कर पाते। तो बाबा ने कहा ये उलहने जो हैं ये स्वयं की कमजोरी है, क्योंकि स्व स्थिति के आगे परिस्थिति कुछ नहीं कर सकती। तो जो जितना आगे बढ़ना चाहो, जितना अधिकार बनाना चाहो, उतना सहज बना सकते हो, क्योंकि सिर्फ कोई भी कार्य करते हुए कैसी भी परिस्थिति हो, महामंत्र याद रखो कि मन मना भाव का। हर सेकंड हर सेकंड हर समय स्वरूप में बाबा के साथ कंबाइंड, इसमें दृढ़ता हो, निश्चय बुद्धि हो। ये दो चीजें कि मुझे ये सबको नीचे करते हुए आगे बढ़ते जाना है ना। तो जब आगे बढ़ेंगे तभी बाप का दिल तक ले पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू विमला दीदी, आपने बहुत अच्छे से शेयर किया। और दिलीप भाई जी, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि बच्चे कहने को तो कहते हैं कि मेरी आदत है, मेरा संस्कार है, अगर मेरा कहा तो छोड़ना किसको है। तो बाबा ने एक मुरली में भी कहा था कि छोड़ो तो छूटे। तो बाबा यही बता रहे हैं कि अपने खुद छोड़ना की चेष्टा ही नहीं करते हैं, खाली ये अपनी गलती को छुपाने के लिए बोल देते हैं मेरा संस्कार है, छूटता ही नहीं है। तो बाबा उसी को अलर्ट कर रहे हैं कि परिवर्तन कर नहीं सकते तो उसको अधिकारी नहीं कहा जा सकता। अधिकारी नहीं हुआ तो क्या हुआ, भिखारी हुआ। तो मांगता, हर समय मांगता रहे कि मेरा संस्कार छूटता नहीं है। तो ऐसे कमजोर आत्मा को अधिकारी नहीं कर सकते। और बाबा के बनते ही सारे अधिकार दे दिए हैं, तो उसी अधिकार से रहेंगे तो आगे बढ़ सकते। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई ओम जी। अब ओम शांति। आज गुड मॉर्निंग। तो बाबा आज हम आत्माओं से रूहानी मिलन मना रहे हैं। तो मुझे ये अनुभव होता रहे, आनंद सुख प्रेम खुशी के झूले में हूँ। और ये नशा है मुझ आत्मा में कि मैं कल्प पहले वाली आत्मा हूँ। बाप आते हैं और हर कल्प में मुझ आत्मा को चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं और अपना दिल तख्त नशीं बनाते हैं। तो मैं एक अधिकारी आत्मा हूँ, किसी भी संस्कार के अधीन नहीं होना है, क्योंकि बाप की सर्व गुणों का, सर्व शक्तियों की अधिकारी आत्मा हूँ। तो अपने मन की संस्कारों की मालिक हूँ। अगर कोई संस्कार मुझ आत्मा ने धारण किया है तो मैं इस संस्कार को छोड़ भी सकती हूँ, क्योंकि मैं मालिक हूँ। तो इस संस्कार को परिवर्तन कर सकती हूँ। तो बाबा कहते हैं एक सेकंड में झट से दिल का पूरा सौदा, फुल सौदा करने वाला बनना है। बाप को दिल और दिमाग दे दिया है और खुद मैं सदा निश्चिंत संतुष्ट हो जाती हूँ। लोहा दिया और हीरा लिया, तो यह सौदा किया है, तो उच्च सौदा किया है। मैंने लोहा दिया है और बाप से हीरा लिया है। तो मुझे हिम्मतवान बनना है और अधिकारी आत्मा बनना है। तो जब अधिकार मिलता है तो साथ में जिम्मेवारियां भी मिलती हैं। जैसे जॉब में भी जब प्रमोशन होता है तो अधिकार भी मिलता है और साथ ही जिम्मेवारियां भी मिलती हैं। तो बाप ने मुझे अधिकार भी दिए हैं और जिम्मेवारी का ताज भी दिया है। ओम शांति। ओम शांति। और ना दीदी, आप बता सकते हैं। ओम शांति। आज बाप दादा कहते बाप समान बन, बाप के दिल तक नशीन बनो तो सब अधिकारी बन सकते हैं, क्योंकि बाप की बेहद की प्रॉपर्टी है। अधिकार देने के साथ साथ अधीनता के संस्कार जो है वो छोड़ना पड़ता है। अपनी कमजोरियों की
जो कारण पुराने संस्कार छूटते नहीं, दोष संस्कारों को देते। बाबा ने ये लाइन बहुत अच्छी कहा है कि संस्कारों को देते, संस्कार नहीं छूटता है। जब संस्कार धारण करने वाली यह चैतन्य आत्मा है तो पुराने संस्कार छोड़ने वाली भी आत्मा आत्मा मालिक बन, अधिकारी बन छोड़ सकती है। बाबा ये भी कह रहे हैं। अब अभी तो बाबा ने कहा ना, बुद्धियोग द्वारा आपने बुद्धियोग द्वारा जो जानते आप जान भी सके हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा मालिक बन, अधिकारी बन छोड़ सकती है। यह कर्मेंद्रियों का और मन बुद्धि संस्कार का मालिक चैतन्य आत्मा है। तो कल संडे की मुरली में भी बाबा ने कहा है कि बाप दादा ने कहा है कि जैसे सोमान की लिस्ट में रहो, अनुभवी मूर्त बनो, स्मृति स्वरूप बनो। ओम शांति। ओम शांति। तो इसी चीज पे जो बाबा कहते हैं ना, मतलब बच्चे जो बार बार ब्लेम कर देते हैं, क्या क्या शब्द यूज करते। बाबा ने तो बड़ा सारा दिल तक दिया, कोई भी आए नए पुराने के लिए छूट दिया। लेकिन बच्चे कहते बाबा मेरा स्वभाव है ना, मेरा तो संस्कार ऐसा है, मेरी आदत बन गई है। बाबा कहते ये स्वभाव संस्कार ये क्या है? देखो, सारी गलतियां खुद करते हो और इल्जाम उन पर डाल देते हो कि मेरे तो ये संस्कार है। वो संस्कार तो जड़ है, उस बेचारे की गलती क्या? वो तो जड़ है, उसको खुद पकड़ के रखते हो। चैतन्य तुम हो, तुम पकड़ते हो और इल्जाम उस पर लगा देते हो। इसीलिए बाबा ने कहा छोड़ो तो छूटे। सारी गलतियां बाबा ने मुझे चैतन्य आत्मा की बताई। और फिर छोड़ना भी कैसा है? देखो, हमेशा कहते हैं ना बाबा एक जेलेसी लवर है। बाबा को कैसा चाहिए? पूरा दिल चाहिए। मुझे जो चीज दो पूरी की पूरी साबुत हार चाहिए। अगर उसका एक भी पीस, एक भी संबंध में किसी दूसरे को दे दिया तो वो टुकड़े वाला दिल बाबा को पसंद नहीं आता। मुझे टुकड़े टुकड़े में दिया, बाबा दिल तो पूरा आपको देते हैं, लेकिन वो भाई से ज्यादा प्यार है। वो माँ पिता में ये मेरे जो लौकिक माता पिता है उससे ज्यादा प्यार है। इस तरह से संबंधों में कट कर देते हैं, इस तरह से देह की वस्तुओं में कट कर देते हैं। तो बाबा को ऐसा दिल पसंद नहीं है। चाहे संबंधों में हो, चाहे संस्कारों में हो, चाहे कोई वस्तुओं के अट्रैक्शन में हो, कुछ भी चीजों में बाबा कहते अगर अधिकार पूरा लेना है तो दिल भी पूरा पूरा साबुत देना पड़ेगा। तो जब पहली बार मैंने भी ये मुरली पढ़ी थी बहुत पहले, तब मैंने भी एक चित्र पूरा इमेजिन किया था। योग में बैठा और जैसे कि पूरा की पूरा हाथ बाबा के हाथों में थमा दिया था कि बाबा तेरा है। तो ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो भी हमारे सब तरफ से लगाव सब कट हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आप शेयर कर सकते हैं। बाबा ने बताए तो इस मुरली में बहुत हमको शक्ति इतना दी है, तो आप तो सर्वशक्तिवान हो, सर्व अधिकारी हो। सेकंड में सौदा करने अर्थात सोचा और किया। सदा हिम्मतवान श्रेष्ठ आत्मा बनना है। सदा मालिक बन परिवर्तन की शक्ति से द्वारा कमजोरियों को मिटाते, श्रेष्ठ कर्म करते, जो चाहे हम कर सकते हैं। तो मास्टर सर्वशक्तिवान है, इसलिए हम सदा दिल तक नशीन बनते हैं। अधिकारी आत्मा है जो बाबा ने हमको इतना ऑफर दिया है। अभी का समय है हम यूज करके बाबा का जो दिल पसंद बच्चा बनना है। थैंक यू दीदी। ओम शांति। अभी समय भी हो रहा है बहन, आप होमवर्क भी दीजिए और योग भी कराइए। ओम हाँ शांति जी जी जी, जी। बोलिए भाई जी। यदि बाबा अधिकार भी देता है, जिम्मेवारी भी और हिम्मत भी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बीमार हूँ। बाबा डॉक्टर ने नशे की टैबलेट दी हुई है, बाबा ने मेरे को हिम्मत भी दी, अधिकार भी दिया, जिम्मेवारी भी दी, और फिर भी मुरली शेयर करवा ली। 1 मिनट लेट तो हुआ, सॉरी, लेकिन बाबा ने करवा लिया। कल भी रात को करवा ली, अब भी। थैंक यू। पोल में भी लॉन्च कर रहा हूँ, तो पोल में भी पार्टिसिपेट कीजिएगा सभी। तो बाबा बहुत कुछ देता है, हिम्मत बहुत देता है जी। देखो, नशे में होते हुए भी फिर भी बाबा ने करवा ली सब कुछ। माया जीत बना दी बाबा ने।
क्योंकि जी डॉक्टर भाई ने जी, आप तो जी सच्चे दिल तख्त बाबा के हो। ये तो बहुत बड़ी सेवा आपकी कि उसी समय पे आके मुरली शेयर करना, तो बहुत बड़ी बात है। बाबा के सच्चे दिल तख्त नशीं बच्चे हो, हम सभी हैं। ओम शांति। बाबा ने जी मैं डॉक्टर ने नशे की टैबलेट दी हुई थी, मतलब फिर भी नहीं रुका गया कि बाबा इतनी हिम्मत देता है। और जी जी डॉक्टरों ने जोर लगा लिया, अब ये उठे ना, रात को टैबलेट दे के सुला देते हैं, सुबह फिर भी बाबा उठा देता है। अमृत वेला भी करवाता है और मुरली भी शेयर करवाता है। बाबा इतनी अच्छा हिम्मत देता है, जब जिम्मेवारी देता है, अधिकार देता है, तो हिम्मत भी देता है। मेरे कहने का मतलब ये था। ओम शांति। जी, हम सबकी दुआएं हैं कि आप जल्दी जल्दी स्वस्थ हों। सभी लोग जैसे भी समय मिले तो योग भी करें थोड़ा सा, शेर सिंह भाई के लिए ना। ओम शांति। ठीक है, तो पोल लॉन्च कर रहे हैं अभी, तो सब पार्टिसिपेट कीजिएगा। ये आप कंटिन्यू कीजिए एंजल आशा सिस्टर। थैंक यू भाई जी। अब हम होमवर्क लेंगे। पहला होमवर्क, मैं बाप दादा के दिल तख्त नसीं सर्वाधिकारी बच्चा हूँ। मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीं सर्वाधिकारी बच्चा हूँ। आज हम दिन भर ये सुमान अपनी स्मृति में रख अनुभव की सीट पर सेट रहेंगे। तो ये सुमान आज हम प्रैक्टिस करेंगे। और दूसरा होमवर्क, आज आज हम बाबा के साथ अपना दिल का पूरा सौदा करेंगे। तो हम बाबा को एक लेटर दिल से लिखेंगे और अपना सब दिल की बातें बाबा को शेयर करेंगे। और तीसरा होमवर्क, आज हम एक गीत सुनेंगे और फिर उस गीत के 4 लाइनें बाप दादा को गाकर सुनाएंगे। गीत के 4 लाइनें हैं, दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है, प्रभु याद में खोए रहे हम आपकी तरह। ओ ब्रह्मा बाबा बन जाए हम आपकी तरह। ओ दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। ये गीत प्यारे बाप दादा को सुनेंगे। अब हम बाप दादा के साथ योग अभ्यास करेंगे। ओम शांति। मस्तक पर चमकते हुए अपने आत्मा बिंदु को देखेंगे। मैं एक दिव्य प्रकाशवान आत्मा हूँ। अनुभव करेंगे, अव्यक्त बाप दादा मुझ आत्मा के लिए अव्यक्त वतन से नीचे उतर आए हैं। मैं अपने फरिश्ता स्वरूप में बाप दादा की सम्मुख हूँ। बाबा मुझे देखकर हर्षित हो रहे हैं और मैं भी बाबा को देखकर हर्षित हो रही हूँ। यह वही कल्प पहले वाला मेरा बाबा है और मैं वही कल्प पहले वाला भाग्यवान आत्मा हूँ।
जिसने फिर से बाबा को पा लिया है, उसे आनंद, सुख के, प्रेम के, खुशी के झूले में झूलने का अनुभव करेंगे। मैं स्नेह के सागर में समाये हुई लवलीन आत्मा हूँ। दिल वाला बाबा ने मेरा दिल ले लिया है और अपना दिल मुझे दे दिया है। मेरा बाबा से स्नेह का शुद्ध संबंध है। बाबा के स्नेह में समाकर बाप समान स्थिति का अनुभव हो रहा है। संकल्प, वाणी, कर्म, संबंध, सेवा सब में बाप समान। अंतर समाप्त। मन मनाभव स्थिति। दूर देश पे रहने वाले बाबा के दिल से अब मैं आत्मा दूर नहीं। अनुभव करेंगे बाबा का मुझ आत्मा से इतना प्यार है जो बाबा ने मुझे अपने दिल तख्त पर बिठा दिया है। बेहद का बाबा ने मुझे बेहद का दिल तख्त नसीन बना दिया है। मैं बाबा की बेहद की प्रॉपर्टी की अधिकारी बन गई हूँ। बाप दादा के दिल तख्त नसीन बनकर सर्व प्राप्तियों का अनुभव कर रही हूँ। कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, वैभव और वायुमंडल के प्रभाव से परे मैं अधिकारी आत्मा हूँ। मैं किसी का भी अधीन नहीं। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। मेरे सो स्थिति के आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन सर्व अधिकारी बच्चा हूँ। मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन सर्व अधिकारी बच्चा हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। हैव अ नाइस डे। ओम शांति सभी को, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा का। शुक्रिया बाबा शुक्रिया शुक्रिया दीदी। शुक्रिया शांति बाबा के दिल तक नसीब आत्माएं। ओम शांति। शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया प्राप्त परिवार। शांति। शुक्रिया, सभी का शुक्रिया। ओम शांति। गौरव भाई जी मीटिंग एंड कर सकते हो आप होस्ट हो।